हेलो बच्चों। आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछते हैं इंटर में। लेकिन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं और उस कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं और एकदम अच्छे से। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। ये कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि जौ के जौ के 100 दाने, जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? कितने अर्धसूत्री, समझ आइए बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम बहुत बार बच्चों के डिमांड पर करने पे बनाए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चे समझ नहीं पाते हैं कैसे होता है, तो आज हम एकदम कंसेप्ट आपके क्लियर करने वाले हैं और आप खुद बना सकते हो। ठीक है, तो आओ देखते हैं कैसे नहीं होता ये क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं कि जौ के 100 दाने बनाने हैं या 125 दाने बनाने हैं, जितने भी दाने बनाने होंगे अभी हम बना लेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए बीज पर सवाल आ जाए कि इतने बीज बनाने हैं या इतने भ्रूण बनाने हैं, तो कितने अर्धसूत्री विभाजन करने होंगे, तो दोनों के लिए वही फार्मूले लगेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगेंगे दोनों के लिए कि इतने भ्रूण बनाने हैं तो मुझे कितने अर्धसूत्री विभाजन करने होंगे, इतने बीज बनाने होंगे मुझे कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, इतने दाने बनाने होंगे तो मुझे कितने अर्धसूत्री विभाजन करने होंगे। तो एक बात सुनिए, आपको कुछ करना नहीं है, बस करना यह है कि बच्चों आपको करना ये है, देखिए आपको कुछ करना है, पहले ये करना है, देखो पहले नर और मादा को अलग कर लेना है। कितने बीज हैं? 100 बीज हैं, 100 दाने हैं। तो पहले ऐसे कर लीजिए, नर और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, या ऐसे कर लीजिए नर और मादा। ठीक है, 100 नर और 100 मादा। ठीक है, एक बात हम आपको बता दें कि अगर एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 नर युग्मक बनते हैं। कितने नर युग्मक? इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चों तो क्या होता है, उसमें चार नर युग्मक बनते हैं। 4 नर युग्मक बनते हैं। कितने नर युग्मक? 4 नर युग्मक बनते हैं बच्चों। ठीक, और अगर एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 अंडाणु तो बनते हैं, लेकिन उनमें से 3 क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है, केवल एक ही सक्रिय होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर एक बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो केवल एक ही अंडाणु बनेंगे। ठीक है, अब कहेंगे सर जी ऐसे कैसे, एक ही अंडाणु कैसे बनेंगे? हाँ बच्चों, एक ही, बनते तो 4 हैं, आपकी बात हम मानते हैं, बनते तो 4 हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, एक ही अंडाणु बनता है, एक ही सक्रिय रहता है, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये बातें आपको एकदम बढ़िया से ध्यान देना है। अगर ये बातें आपको आ गई तो क्वेश्चन आपका मोए मोए हो जाएगा बच्चों। तो ध्यान सुनिए, अगर एक अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 नर युग्मक बनेंगे, लेकिन एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो एक ही अंडाणु बनेंगे। अगर ऐसे दाने वाले क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना होगा, तो पहले आपको जितने दाने दिए होंगे, जितने बीज दिए होंगे, जितने भ्रूण दिए होंगे, उतने क्या करने हैं आपको, उतने नर उतने मादा लेना है। अब बताइए आप, अगर एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो कितने नर युग्मक बनेंगे? 4। तो 100 नर युग्मक हैं, इसका मतलब कितने अर्धसूत्री विभाजन करने होंगे? 25 बच्चों। कितने? 25 अर्धसूत्री विभाजन होगा 100 नर युग्मक बनाने के लिए। और कितने, और 100 मादा है, 100 मादा बनाने के लिए क्या, एक बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक ही अंडाणु बनेगा, एक ही मतलब अंडाणु बनेगा। तो उसमें क्या होगा, कि 100 हमको 100 बार अर्धसूत्री विभाजन करना होगा अगर मादा में अंडाणु बनाना हो तो यहाँ पर क्या करना होगा, 100 अंडाणु बनाने होंगे और 100 अर्धसूत्री विभाजन भी करने होंगे। तो टोटल कितने अर्धसूत्री विभाजन हो गए? 125 बच्चों, 125 अर्धसूत्री विभाजन करने होंगे। एक एग्जांपल आपको और बताते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर आपको ये नहीं समझ आया होगा अच्छे से देखिएगा, देखिए सुनिए बच्चों, जैसे हम यहाँ आपको क्या कह दिए कि जौ के अगर मुझे कर देना भैया 200 दाने बनाने हैं। कितने दाने? 200 दाने बनाने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 200 दाने सर,
200 दाने। तो आपको क्या करना है, 200 क्या करना है आपको, नल लेना है, और 200 आपको क्या लेना है, मतलब शुक्राणु में लेना है। 200 शुक्राणु आपको लेने हैं। आपको 200 शुक्राणु लेने हैं और 200 क्या करने हैं आपको, अंडाणु लेने हैं बच्चों, अंडाणु लेने हैं। अब बताइए, आप ही बताइए, अगर एक बार अस्तुति विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो कितने कितने युग्म बनेंगे, 4। तो बताइए 200 शुक्राणु हैं तो कितने कितने अस्तुति विभाजन होंगे सर, 50। कितने होंगे, 50। अगर 200 अंडाणु बनाने हैं तो क्या करना होगा सर, तो सर 200 बार ही विभाजन करना होगा, अस्तुति विभाजन। तो 200 अस्तुति विभाजन ये हो गया, कुल कितने हो गए सर, 250 अस्तुति विभाजन। अब समझ आया बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन आपको और करवा देते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। देखिए देखिए बच्चों, मतलब आपको ये देखना है कि अगर अंडाणु में क्या करना है, उतने ही जितने अंडाणु दिए रहेंगे उतने अस्तुति विभाजन करने होंगे और शुक्राणु में बटे 4 से भाग दे देना है। जैसे एक क्वेश्चन आपको और हम करवा देते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए जैसे मान लो 300 अर्धसूत्री विभाजन आपको करने हैं, ठीक है, 300 बीज बनाने हैं, तो हम बीज ले रहे हैं, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, बीज। 300 बीज बनाने हैं, क्या बनाने हैं बच्चों, 300 बीज बनाने हैं, ठीक, 300 बीज बनाने हैं। तो क्या करना होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है सर, 300 बीज कर लो, 300 बीज कर लें, और 300 यहाँ कर लें, 300 शुक्राणु, ठीक है, 300 शुक्राणु और 300 अंडाणु, ठीक। अब 300 शुक्राणु बनाने के लिए क्या करना है मुझे, 100 को बनाने के लिए 25, तो 200 बनाने के लिए 50 और 300 बनाने के लिए कितना, 75 बच्चों, ठीक है। और इसको अंडा बनाने के लिए क्या होगा, 3 ही से होगा बच्चों, तो 300, तो कुल कितने हो गए सर, कुल कितने अस्तुति विभाजन हो गए, 375 अर्धसूत्री विभाजन करने होंगे अगर मुझे 300 बीज बनाने हो तो बच्चों, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम ऐसे आपका है, अगर आपसे भ्रूण पूछ ले कि इतने भ्रूण बनाने हो तो सेम यही आपको मेथड लगाना है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपका हम लगता है क्लियर हो गया होगा, आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से आप क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।